जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल। आज 18 अगस्त 2013, दिन रविवार, तिथि श्रावण शुक्ल द्वादशी। गर्भ निरोध का जो अभियान भारत सरकार ने चला रखा है, चलाया था उस समय, बहुत जब पहले से चल रहा है, उसके बारे में बात करना था कि सनातन धर्म इसको मान्यता नहीं देता। ये बात हमको मालूम नहीं था। जब भगवान की प्राप्ति के लिए साधना प्रारंभ हुआ और भगवान तरह तरह के शास्त्र जो है, आध्यात्मिक शास्त्र, धार्मिक शास्त्र पढ़ने का अवसर मिला, तब लोगों से बातचीत करने का सौभाग्य मिला, तब ये सब धीरे धीरे ये सब बातें मालूम हुई कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है और धर्म सम्मत भी नहीं है। धर्म इसका मना करता है कि गर्भ जो आ गया है पेट में स्त्री के, उसको किसी भी हालत में उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। वो करना ही हत्या जैसे अपराध का परिणाम भुगतना पड़ेगा, ऐसा आया है शास्त्र में। और स्वामी राम सुखदास जी जो गीता प्रेस से संबंधित रहे हैं और ऋषिकेश में गीता आश्रम में रहते थे, उनका तो बहुत सटीक और कड़े नियम थे इस बारे में कि गर्भ निरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से उन्होंने किताबें भी लिखा की थी और जो भी उनके पास जाते थे लोगों को अपने प्रवचन में भी वो उपदेश देते थे और कड़ाई से पालन करने के लिए कहते थे। गौ रक्षा, चुटिया रखना यहाँ सर पे, और ये गर्भ निरोध आदि, इस तरह की बातों को, 3-4 बातों को वो बहुत पकड़े हुए थे जोर से। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हम तो जीवन मुक्त भगवान की कृपा से हो गए हैं, लेकिन साधना काल में भी हमारी सद्बुद्धि विवेक काम करता था और हम किसी भी चीज को किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है हमारी, या आग्रह नहीं है कि आग्रह हो जाएगा तो वो भी कर्म बंधन बन जाएगा। जब तुम जोर बलपूर्वक किसी बात को की प्रशंसा कर रहे हो, उसको लागू कराने का चेष्टा कर रहे हो, तुम एक पक्षकार हो गए और वो कर्म बंधन कारक हो जाएगा। तो हमारी ऐसी भगवान सद्बुद्धि दिए थे, विवेक जागृत रखे थे, तो हम कभी किसी भी बात, चाहे गौ हत्या को लेकर, गौ हत्या की बात को अगर तत्वज्ञान से देखा जाए तो उसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। एक गाय कहीं पर है, उसको गोहत्या करने वालों का जो गैंग होता है, दल बल होते हैं, वो उसे मोल भाव किए और वो गाय को ले गए और उसको हत्या कर दिए। मान लीजिए इतना ही हुआ, तो वो जो घटना गाय के जीवन में हुआ, वो पकड़े जाने से लेकर के, मोल भाव होने से लेकर के मारे जाने तक, वो सब उसका प्रारंभ है। उसकी मृत्यु इस तरह से होनी थी, क्योंकि मृत्यु का विधान भगवान करते हैं, चाहे किसी भी जीव का, मनुष्य भी हो गाय भी हो, एक ही बात है। तो वो मृत्यु कैसे होगा किसका, ये विधान भगवान करते हैं। तो जब भगवान का विधान है, हमको क्या परेशानी। हाँ, कर्तव्य के हिसाब से अगर देखा जाए, गौ हत्या नहीं होना चाहिए। इसमें काउ स्लॉटर एक्ट बोल के एक कानून भी बना है, विधि। तो विधि है तो विधि का पालन करना चाहिए। तो वो हम पुलिस अफसर हैं, अगर जिले में पोस्टिंग है हमारी, अगर हम सीआईडी में हैं, विजिलेंस में हैं, इंटेलिजेंस में हैं, ये सब अलग अलग सादा कपड़े वाले डिपार्टमेंट हैं पुलिस के। यहाँ इसकी हमको कोई चिंता नहीं है, कोई हमारा कार्य क्षेत्र में ऐसा जरूरत नहीं पड़े। लेकिन जिले में अगर पोस्टेड है तो हमारा फिर ड्यूटी बनता है कि नहीं, ये काउ स्लॉटर एक्ट के अंदर कोई अपराध नहीं होना चाहिए। तो गौकसी जिसको कहते हैं, गाय को मारने वाली बात कोई नहीं होना चाहिए। वो होने से सांप्रदायिक दंगा भी हो जाता है। तो हम सावधान रहते हैं और उसमें कार्रवाई करते हैं, सख्त कार्रवाई करते हैं, फौरन कार्रवाई करते हैं। तो गाय का ये तात्विक ज्ञान यही हुआ, गाय अगर मारी गई है तो यही दशा है उसकी, इसी तरह से वो मारी जाने वाली। सब गाय नहीं मारी जा रही, बहुत सारी गाय जीवित हैं अभी, तो कुछ गाय मारी जाएंगी क्योंकि उनके लिए विधान है भगवान का। तो इतना समझ लो तो फिर निश्चिंत हो जाओ। लेकिन राम सुखदास जी निश्चिंत वो पूरा कोई संगठन बना रखे हैं गोरक्षा के लिए, वो संगठन का गतिविधि का फिर वो मार्गदर्शन करेंगे, फिर लोग काम करेंगे उसमें। इस तरह के बहुत लंबा चौड़ा काम है, पूरे राज्य में करेंगे या पूरे देश भर में करेंगे, ये सब बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें। तो गर्भ निरोध बिल्कुल मना है। तो हमारा डीके पंडा के परिवार में
जो उसकी धर्मपत्नी थी वो गर्भ निरोध कराई, 2 बार, 2 बार या 3 बार, 2 बार कराई मुझे जहाँ तक स्मरण है। और उसमें डीके पंडा ने सहयोग किया था, एक तरह से सहयोग किया था। प्रारंभ इसने नहीं किया, प्रारंभ उसने किया, बीना पंडा ने, धर्मपत्नी ने किया। कि उसका मुख्य कारण यही था कि उसका शरीर का जो सौंदर्य है वो नष्ट ना हो। वो पहला बच्चा जब पैदा हुआ, उसके बाद दूसरा बच्चा गर्भ में आया, तो उसमें भी वो कुछ सावधानी जानबूझ करके कर रही थी, बिना बताए, चुपके चुपके। तो जब एक दिन मैंने पकड़ लिया कि ये टॉनिक आया है, ये दवाई आया है, क्यों पड़े हुए हैं, क्यों नहीं खाया इसको, तो फिर ऐसे ऐसे चौंकने लग पड़ी और उसकी चूड़ी पकड़ी गई कि वो बच्चे को गिराना चाहती थी, कुछ नहीं खा पी कर। तो फिर मैंने सब खिलवाया, पूरा सावधान किया उसको कि ऐसा हरकत अच्छा नहीं, जब बच्चा जीभ में है, पेट में है, उसको सब सुरक्षा चाहिए, और ऐसे हरकत कर रहे हो तो इस ठीक बात नहीं है ऐसा। तो उसको दूसरा बच्चा भी जन्म हो गया उसका, लेकिन वो थोड़ा सा अवहेलित हुआ उस समय, और उसकी जो बुद्धि तेज होना चाहिए वो उसमें नहीं रहा, क्योंकि माँ की मनोभाव प्रतिकूल हो गया, उसका प्रभाव उस पर पड़ा है। इसमें मैं बिल्कुल पक्का हूँ, मुझे पूरा ज्ञान हो गया, क्योंकि वो योजना बहुत समय तक कर रखी थी, और मनोभाव से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पहले बच्चे में उत्साह था तो वो बहुत इंटेलिजेंट हुआ सब कुछ, लेकिन अब बेकार है, इंटेलिजेंस उसका बिल्कुल व्यर्थ है। डर के मारे वो यहाँ से IRS जैसे बढ़िया सर्विस, रेवेन्यू सर्विस छोड़ करके अमेरिका चला गया है, और वहाँ पे हमेशा परमानेंट रहूँगा, और क्या करूँगा, ईसाई हो जाऊँगा, इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। मेरा तो बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है, वो उल्टा झगड़ा फसाद पे उतारू हो जाता है, वो बिल्कुल विकृत मस्तिष्क का हो गया है। जो पिता के सामने आंखें उठा करके देख सकता है और मुंह से बकवास कर सकता है क्रोध में आकर के, वो पशु तुल्य, वो पुत्र नहीं। वो शास्त्र और महाभारत एकदम स्पष्ट कह रहा है इसके बारे में। उसे ऐसे पुत्र को त्याग देना, त्याग तो वैसे ही भगवान की कृपा से हो रखा है एक प्रकार से, लेकिन ऐसे तो, लेकिन दूसरा पुत्र जो है कमजोर थोड़ा सा हुआ, शरीर से तो हृष्ट पुष्ट हुआ, लेकिन माइंड, जो ब्रेन पावर है वो कम हो गया। फिर उसके बाद गैंगटॉक में एक गर्मी कानपुर में हुआ, एक गैंगटॉक हम गए थे डेपुटेशन में, सिक्किम राज्य में, वहां पर दूसरा गर्भपात हुआ। उसमें भी हम सहयोग किए थे, क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी कि ये अपराध है, धर्म के हिसाब से अधर्म है, ये हमको किसी ने कभी बताया नहीं था, हमको मालूम नहीं था। जब ये जानकारी हो गई तो फिर हम पश्चाताप किए हैं उसके लिए, और हम आश्चर्य हुए हैं कि हम उनसे सहयोग कैसे किए हैं, और ये कैसी माँ है कि अपने ही बच्चे को वो गिरा दी। कितने क्रूर उसका मस्तिष्क है, उसका मानसिकता है। ये सोच के, ये देख करके मैं हैरान हो गई और आश्चर्यचकित हुई। आज भी आश्चर्यचकित होती हूँ, कितना आश्चर्यजनक ये घटना है कि माँ अपने बच्चे को गिरा दे अपना सौंदर्य के लिए। ये माँ नहीं है, ये राक्षसी है। ये आसुरी प्रवृत्ति जिस पर हावी होगा वो ऐसा निर्णय ऐसा करेगी कि अपने सौंदर्य के लिए अपना बच्चे को गिरा दे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये क्रूरता जो है ये आम होते जा रहा है। अब लड़कियों को बच्चा गिराने में 2 सेकंड भी नहीं लग, वो सोचते ही नहीं है कुछ और, फट से गिरा देते हैं। अरे बदनामी हो जाएगी क्या। ये जो सुसाइड की वो लड़की, मुसलमान लड़की, जो वो फिल्म एक्टर था, है पंचोली या क्या, पंचोली, जरीना वहाब जिसकी वाइफ है। जरीना वहाब को मैं नाम फट से याद आ रहा है क्योंकि उसको कई पिक्चरों में एक्टिंग करते हुए देखा है। जरीना वहाब बहुत ज्यादा नहीं की, लेकिन की याद है। ये पंचोली को ज्यादा हम देखे नहीं। उसी का लड़का से वो जहान या क्या उस लड़की का नाम है जो आत्महत्या कर लिया पंखे से लटक करके।
वो बच्चा गिरा रखी है, तो ऐसा उसमें इतिहास बाद में आया, जानकारी ऐसे आया, प्रकाशित हुआ, समाचार आया है। तो बच्चा गिरा रखी है, क्यों बच्चा गिराई? उसको भी कुछ खराब नहीं लगा कि मेरा बच्चा है, मैं कैसे इसको गिरा दूं, जन्म लेने वाला है, जीवित हो जाएगा, मेरे साथ रहेगा, मैं माँ हो जाऊंगी, तो बदनामी हो जाएगी। क्योंकि उसको एक्टिंग का इतना बुखार चढ़ा हुआ है कि एक्टिंग करना है, एक्टिंग करना है, एक्ट्रेस बन के। आजकल एक्ट्रेस को भी एक्टर कहते हैं, क्या मालूम कैसे ग्रामर चेंज हो गया, कब मुझे नहीं समझ में आया। पहले तो एक्ट्रेस कहते थे सब, अब एक्ट्रेस को एक्टर कहने लग पड़ते हैं। यूनिसेक्स कर रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे, क्या हो। इनका तो भगवान ही मालिक, भगवान भी इनको त्याग देंगे सबको। जो भी विचार बॉलीवुड में हो रहा है वो हो। तो सब पैसे के लिए। वो जो एक्टर बन रही है और फिल्म में रोल करेगी और बच्चा आएगी तो असुविधा हो जाएगा, ये सब खाली पैसे के लिए लालच। बिना पंडा का भी पैसे के लिए लालच, पति के लिए नहीं है लालच, पुत्र के लिए भी लालच नहीं है, पैसे चाहिए। इतना भूखी है पैसा के लिए, पैसे से डिप्राइव थी अपने पिता के यहाँ, पैसा नहीं था उनके पास ज़्यादा, और परिवार बड़ा भी था, और तो जो भी हो पैसे का बहुत लालच। तो पैसे के लिए दुराचार तो नहीं करना चाहिए, भगवान का आदेश है सदाचार में रहने का। तो गर्भ निरोध करना अपराध है, ये सभी को समझना चाहिए, और इसमें सहयोग करना भी वही अपराध की श्रेणी में आएगा। क्योंकि नियम जो है वो इस तरह से है कि कोई भी अपराध हो, चाहे जो भी हो, कृत, कारित, अनुमोदित, तीन चीजें हैं। कृत मतलब खुद करना, कारित मतलब किसी और से करवाना, और अनुमोदित मतलब खुद उसका अनुमोदन कर देना, जानते हुए भी चुप रहना, या ठीक हो बोल के कह देना, ठीक क्या ऐसा कह देना, हाँ बढ़िया किए, ये थोड़ा ज्यादा अनुमोदन से और बढ़िया ज्यादा हो गया, तो उसी परिणाम में तुमको उसका वही अपराध का वही दंड तुमको मिलेगा तुम्हारे स्थिति के अनुसार। अगर कराए हो किसी से तब भी तुम दोषी हो, अगर अनुमोदन किए हो तब भी तुम दोषी हो, अब खुद किए हो तो दोषी तुम हो ही। तो कृत, कारित, अनुमोदित, ये नियम है कर्म का। भगवान इसी के आधार पर तय करते हैं कर्म का फल देने, जब देते हैं तो ये इसी के आधार पर मिल जाता है तुमको कर्म का फल। तो गर्भ निरोध मना है बिल्कुल। और क्योंकि अब मैं निश्चिंत हो इसलिए हो गई हूँ, ये सब चीजें प्रायश्चित तो कराया, मन से प्रायश्चित हो गए, उससे भी क्षमा हो जाता है, दोष कम हो जाता है। लेकिन जब भगवान की शरणागति पूरी हो जाती है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो भगवान ने यही तो कहा है गीता में 18वें अध्याय में, तो वो सब दोष भगवान उड़ा देते हैं, मिटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जितने भी पाप कर्म हैं सबको धो डालते हैं। तो गीता में यही कह रहे हैं कि मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मामेकम शरणम व्रज, मेरे केवल मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा, इसमें चिंता ना करो। तो सारे पापों से छूटने का इससे बढ़िया तरीका और कुछ नहीं है। बाकी गंगा जी में नहाओ, इस तरह के और भी उपाय हैं, भगवान का नाम लेते रहो, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम 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 हरे, इस तरह से महामंत्र जप करो, ये सब बातें हैं, सब उपाय हैं, और भी बहुत उपाय है। लेकिन शरणागति का उपाय सबसे बढ़िया, उसमें मतलब कोई निस्संदेह होकर के वो 100% जो है वो तुम निर्दोष हो जाओगे। और मुझे पूरा अनुभव हो गया जब भगवान की प्राप्ति हो गई कि मेरा शरीर जो है दिव्य और पवित्र हो गया, मैं दिव्य और पवित्र हूँ, मेरे में कोई कलमश नहीं है। कलमश मतलब कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई विकार नहीं है, निर्विकार हो गए पूरा पूरा की पूरा 100%। जरा भी इसमें मेरी जो काया है, शरीर है, इसमें कहीं कोई दोष किसी प्रकार का नहीं बचा, क्योंकि भगवान की कृपा हो गई। तो वो उस हिसाब से भी मेरे जितने भी न केवल ये गर्भपात वाली बात, बल्कि और भी जो भी पाप कर्म हुए थे जीवन में, छोटे मोटे तो हुए हैं पाप कर्म, और कुछ अच्छे खासे भी हुए हैं, कुछ 2-3 तो वो भी भगवान तो उस समय बचा लिए थे। लेकिन वो तो था
ध्यान में कि मैंने मेरे हाथों ऐसा पाप कर्म हुआ, लेकिन भगवान की शरणागति जब पूरी हो गई और मुझे जब अनुभव हो गया दिव्यता का, पवित्रता का, तो समझ में आ गया कि वो सब पाप कर्म जो जितना भी हुआ था वो सब नष्ट हो गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे डी के पन्ना के हाथों भी पाप कर्म हुआ था। वो सब प्रारब्ध जनित है और होना था इसलिए हुआ था। और मनुष्य है, मनुष्य में टू आर इज ह्यूमन, अंग्रेजी में कहावत है, मनुष्य होने का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ गलती वो करेगा। और रजोगुण में जब स्थित होता है मनुष्य तो ये काम करता है पाप कर्म, रजोगुण और तमोगुण में पाप कर्म होते हैं। तो उस तरह से पाप कर्म हुआ था, उसको मैं स्वीकार करती हूँ। और भगवान मुझे पूरा एकदम साफ सुथरा कर दिए हैं, पूरा भगवान की प्राप्ति जब होगी, ये बात यही पक्की बात है। तो इसलिए कहते हैं कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। ये अंग्रेजी में कौन बनाया है क्या मालूम ये कोई भी संत महापुरुष हो उसका एक पूर्व इतिहास भी है, पूर्व जीवन का इतिहास है। मतलब कुछ ना कोई मनुष्य हिसाब से वो कुछ ना कुछ किया होगा, हरकतें जो नहीं करना चाहिए। और सिनर जो पापी है, पापी के लिए भी ये है कि वो नहीं, पापी सुधर सकता है, बदल सकता है, उसका भाग्य बदल सकता है पूरा, वो बहुत बड़ा धार्मिक भक्त बन सकता है। तो इसलिए गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कह भी दिए हैं, अपि चेत सुदुराचारो, आगे भी है वो याद नहीं है अभी, कि दुराचारी से दुराचारी भी कोई हो वो भी यदि मेरे शरण में आता है, मेरी उपासना करता है, पूजा करता है, मुझे मानता है, मेरा नाम संकीर्तन करता है, तो भी उसको उसका कल्याण हो जाएगा। वो उसके लिए मना नहीं है कि तुम इतने बड़े पापी हो, तुम मेरा भजन नहीं कर सकते, ऐसा भगवान नहीं कह रहे। हम लोग तो कहते हैं कि ये इतना बड़ा फालतू आदमी है, अल्लाह के मर्डर उड़र कर रखा है, कहाँ इससे बातचीत नहीं करना चाहिए। संसारी मनुष्य इस तरह से प्रतिक्रिया दिखाते हैं अपना। भगवान नहीं, भगवान कहते हैं जितना भी मर्डर किए हो, जो भी किए हो वो अलग इशू है, लेकिन अब अगर तुम मेरे भजन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। भगवान साफ कह रहे हैं, मध्याजी माम नमस्कुरु, इस तरह से मतलब मेरे आश्रय में आओ, मदाश्रय, मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे आश्रय में रहो, मुझे नमस्कार करो, इस तरह खुद स्वयं भगवान उपदेश दिए। अब मैं भी वही बातें अभी कहती हूँ, क्योंकि मैं भी वही अनुभव मेरा है कि मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण स्वरूप। तो मुझे नमस्कार करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। इस हिसाब से मैं उस बात को कहती हूँ, खुलेआम तो नहीं कह रही हूँ, अभी कह रही हूँ, और कभी कभी अवसर देख करके कभी कभी कह देती हूँ ये बात। क्योंकि अगर नहीं कहेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा, वो तो ना पढ़ेंगे भगवद गीता कभी और ना जानने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, और वो अभागे हैं। लेकिन दर्शन करने चले आएंगे कभी ना कभी, आके अपने आप को बड़े पंडित बोल के भी बताते रहेंगे। ठीक है, करते रहे, कुछ तो कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।